ओम गणेश। शिव स्वरोदय ज्ञान के आज के इस प्रकरण में मैं आपको पिंगला नाड़ी या पिंगला नाड़ी का जो फल होता है, उस पिंगला नाड़ी में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, वह सब कुछ आज के इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम शिव स्वरोदय ज्ञान के इस भाग में बात करेंगे पिंगला नाड़ी के विषय में। लेकिन अवश्य अगर आप पहली बार यह श्रृंखला का वीडियो देख रहे हो तो आपको अवश्य ही इसी श्रृंखला से जुड़े पूरे जो विषय और वीडियो है वह देखने चाहिए, तभी जाके आपको इसका पूरा ज्ञान होगा, जिसका नाम है शिव स्वरोदय ज्ञान, जो भगवान शिव जी ने माता उमा पार्वती जी को श्रवण करवाया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह प्रकरण पिंगला नाड़ी के विषय में। तो भगवान कहते हैं कि भ्रष्ट कार्ये सुरापाने वीर मंत्राद्युपासने विह्वला ध्वंस देशादौ विषदाने च वैरिणम। अगर कोई क्रूर कर्म करने हैं, शत्रुओं का विनाश करना है, शत्रुओं का बल क्षय करना है, शत्रुओं को मतलब एक प्रकार से विध्वंसित कर देना है, शत्रु को पराजित करना है, या मारण मोहन उच्चाटन आदि अगर कोई विद्या या अनुष्ठान या साधना करनी है तो सदैव वह इसी नाड़ी में अर्थात पिंगला नाड़ी में ही करना चाहिए, ये श्रवण करें। फिर भगवान आगे कहते हैं कि शास्त्राभ्यासे च गमने मृगया पशु विक्रय इष्टि काकाष्ट पाषाणम रत्न घर्षण धारणे। शास्त्रों का अभ्यास करने हेतु, मृगया गमन हेतु अर्थात पहले के जमाने के अनुसार है कि मृगला का शिकार करने हेतु, उसी प्रकार से पशुओं की लेन देन, पशुओं को बेचना या पशुओं को खरीदने के लिए, लेकिन खास करके बेचने के लिए, ईंटें, लकड़ी, पत्थर, रत्न आदि को घिसने के लिए और काटने के लिए अगर कोई नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है तो वो सूर्य नाड़ी है, और उसी में यह कार्य करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। उसी प्रकार से गत्यभ्यासे यंत्र तंत्रे दुर्ग पर्वतारोहणे द्युते चौर्य गजाश्वादि रथ साधन वाहने। अभ्यास के लिए विदेश में जाना, मंत्र तंत्र शास्त्र सीखना, कला का ज्ञान प्राप्त करना, नया यंत्र बनाना और यंत्र का विक्रय करना, पर्वत के ऊपर चढ़ना, पहाड़ों पे चढ़ना और चोरी करना, जुगार आदि का मतलब जो होता है शेयर सट्टा आदि बाजार आज के समय के अनुसार वह है। तो यह सारे जो कार्य है इसमें करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब अर्थ का अनर्थ मत निकालिए कि चोरी करना और ये सारी चीज़ें हैं वो शास्त्रों में बताया है। शास्त्रों में बताया नहीं है, इसमें ये बताया है कि जब कोई इंसान ऐसे कार्य करते हैं तो उस समय पर या तो उसकी यह क्रूर नाड़ी चल रही है या वह कार्य इस क्रूर नाड़ी में ही करता है, जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो यहाँ पर अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे क्लिपें काट के चलाते हैं कि हिंदुओं के शास्त्रों में ही फिर लिखा है कि देखो चोरी करना सिखाए, तो ऐसा नहीं है। फिर लिखा है कि एक्सरसाइज करना, कसरत आदि करना, मारण उच्चाटन षट कर्म जो है जिसको सिद्ध करना, यक्षिणी, यक्ष, वेताल, भूत, प्रेत, पिशाच आदि साधनाएं करना, वह इस सूर्य नाड़ी में क्रूर नाड़ी में करना चाहिए। संस्कृत में भी लिखा है कि व्यायामे मारणोच्चाटे षटकर्मादि साधने यक्षिणी यक्ष वेताल विष भूत आदि निग्रह। फिर भगवान कहते हैं तो का, ऊंट का, भैंस का, हाथी का, घोड़ा का विक्रय करना, उसके ऊपर बैठना, नदी में या नदी को पार करना तैर के, और औषधियां बनाना, यह सूर्य की नाड़ी में करना सबसे शुभ माना गया है। फिर कहते हैं मारणे मोहने संभे विद्वेषण उच्चाटने वशे प्रेरणे कर्षणे क्षोभे दाने च क्रय विक्रय। अर्थात किसी के लिए मारण करना, किसी के ऊपर मोहन करना, किसी के ऊपर उच्चाटन करना, किसी शत्रु का विनाश करना, ऐसा जो कोई कार्य प्रयोग किया जाता है वह सदैव सूर्य नाड़ी में ही अर्थात पिंगला नाड़ी में करना चाहिए। फिर कहा कि पेता कर्षण विद्वेष शत्रु निग्रहणे अपि च खड्ग हस्ते वैरयुद्धे भोगे वाजदने भोज्ये स्नान व्यवहार दीप्त कार्य रवि ही शुभ। अर्थात प्रेत को बुलाना, प्रेत से बातें करना, शत्रु का निग्रह करना, तलवार को हाथ में लेना, शत्रु के सामने युद्ध करना, शत्रुओं से युद्ध करना, राजा और भोग के दर्शन करना, भोजन करना, स्नान करना, व्यवहार करना, किसी भी अच्छे कार्यों में जहां पर एक अपनी तेजस्विता को प्रदर्शित करना हो, ऐसे सारे कार्य सूर्य की पिंगला नाड़ी में ही करने चाहिए। फिर कहा है कि भोजन के द्वारा शरीर में जो अग्नि है उसको मंद कर देना, धीमी गति से चले ऐसे कर देना, स्त्रियों को वश में करना, सो जाना, शयन करना, सर्व कार्यों में सूर्य स्वर जब चल रहा है पिंगला नाड़ी तभी ये काम करने चाहिए।
फिर जितने भी क्रूर कर्म, क्रूराणी सर्वकर्माणि चराणि विविधानि च, जितने भी सकल क्रूर कर्म है वह सभी कार्य सिर्फ सूर्य की पिंगला नाड़ी में ही करने चाहिए और इसी से यह सिद्ध होते हैं। अन्यथा इससे विपरीत चंद्र नाड़ी में ये क्रूर कर्म किए जाएंगे, इसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, मनुष्य को मानसिक अशांति प्राप्त होगी और उसके कार्य कभी सफल होंगे ही नहीं। यह भगवान का कथन है। तो आगे हम सुषुम्ना नाड़ी के विषय में आने वाले प्रकरण में सुनेंगे। अगर आपको यह श्रृंखला विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।